नमस्कार, वेलकम बैक टू चैनल योग अरोरा। मेरा नाम है रश्मि और आपका स्वागत है आज के वीडियो में। मेरे पास बहुत ही क्वेरीज आई योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड और योगा अलायंस से रिलेटेड कि हमको कौन सा सर्टिफिकेट करना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेशन हमारे लिए बेटर है। सो आई थॉट आई विल मेक दिस वीडियो फॉर यू, जहाँ पर मैं क्लियरली आप लोगों के साथ दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो शेयर करूंगी, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि आपके लिए कौन सा सर्टिफिकेशन बेटर है, कौन सी अप्रोच बेटर है टू बिकम अ सर्टिफाइड योगा टीचर। तो इससे पहले कि हम लोग वीडियो को शुरू करें, हमारे चैनल पे ऑलरेडी वाईसीबी से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हैं, जिसमें वाईसीबी क्या है, आप उसका सर्टिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट लेवल्स हैं, और उसके जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम के टॉपिक्स हैं उसके लिए भी मैंने काफ़ी सारे वीडियोस क्रिएट किए हैं, जो कि आप लोग इसके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला डिफरेंस जो कि हम लोग देखेंगे वो है रिगार्डिंग द गवर्निंग बॉडी। तो वाईसीबी विच इज योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, इसकी गवर्निंग बॉडी कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सर्टिफिकेट जो है आपको मिलता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो स्टैंडर्ड सेट करती है फॉर द योगा प्रोफेशनल्स इन इंडिया। वेराज जो कि हमारा योगा अलायंस है, ये जो है एक प्राइवेट बेस्ड यूएस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि अगेन प्रोवाइड करती है सर्टिफिकेट, स्टैंडर्ड्स सेट करती है फॉर योगा टीचर्स अक्रॉस द ग्लोब। ठीक है, और ये मोस्टली रिकॉग्नाइज्ड है इन दी वेस्ट। सेकंड जो हमारा डिफरेंस है इस रिगार्डिंग द सर्टिफिकेशन एंड द स्ट्रक्चर। तो जो हमारा पहला जो कि हमारा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड है, इसके डिफरेंट लेवल्स ऑफ सर्टिफिकेशन रहते हैं, जैसे कि योगा प्रोटोकॉल इंस्ट्रक्टर, योगा वेलनेस इंस्ट्रक्टर, योगा टीचर एंड इवैल्यूएटर एंड योगा मास्टर। ये जो है योगा टीचर के सर्टिफिकेट्स हैं। इसके अलावा देर आर डिफरेंट अदर सर्टिफिकेशंस फॉर थेरेपिस्ट, योगा थेरेपिस्ट है, उसके अलावा स्कूल योगा टीचर्स के लिए। so there are different kind of certifications which are available. वेराज जो कि योगा अलायंस है, ये जो है इसके अंदर 200 आवर्स, 400 आवर्स, 600 आवर्स के कोर्सेज रहते हैं, जो कि आप लोगों को एक रजिस्टर्ड स्कूल से करने रहते हैं, विच इज RYS, रजिस्टर्ड योगा स्कूल्स। जो RYS स्कूल्स हैं, दीज स्कूल्स आर रजिस्टर्ड अंडर योगा अलायंस। और जब आप इन स्कूल्स के अंडर ट्रेनिंग करेंगे, देन यू विल गेट योर सर्टिफिकेशंस ऑफ RYT, which is registered yoga teacher. Third difference is regarding the global and national reach. अभी YCB जो है वो इट इज मोस्टली रिकॉग्नाइज्ड नेशन वाइड विद इन द इंडिया, बल्कि जो अभी हमारा योगा अलायंस है इट इज ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड। वाईसीबी की जो रिकॉग्निशन है स्लोली इट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, बिकॉज अभी ये न्यूली ही सेट हुआ है, ज्यादा साल नहीं हुए हैं। इट्स रिकॉग्निशन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग आउटसाइड इंडिया एज वेल, वेराज जो कि योगा अलायंस है इट इज इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड। नेक्स्ट डिफरेंस जो हमारा आता है इस रिगार्डिंग द करिकुलम। जो वाईसीबी का करिकुलम है इट इज वेरी रिगरस, ये हमारे ट्रेडिशनल योगा मेथोडोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। वेराज जो हमारा योगा अलायंस का करिकुलम है, यहाँ पर भी ट्रेडिशनल योगा प्रैक्टिसेस पे उतना ही ध्यान दिया गया है, बट विद अ मिक्स ऑफ मॉडर्न योगा प्रैक्टिसेस इन दैट। नेक्स्ट जो हमारा डिफरेंस आता है इस रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन प्रोसेस। वाईसीबी का एग्जामिनेशन प्रोसेस इज इट्स अगेन वेरी रिगरस, जहाँ पर आप लोगों को थ्योरी का एग्जाम देना है, प्रैक्टिकल देना है, वाइवा का एग्जाम देना है, एंड इफ यू क्लियर विद 60% तो आपको सर्टिफिकेट मिलता है। वेराज इन योगा अलायंस में इस तरह से एग्जामिनेशन प्रोसेस कुछ नहीं रहता है, इट्स जस्ट दैट आपको उस रजिस्टर्ड स्कूल के अंडर 200 आवर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट करना रहता है। अब यहाँ पर एक डिफरेंस ये भी है कि वाईसीबी की जो प्रिपरेशन है, यू कैन डू सेल्फ प्रिपरेशन एज वेल। आप चाहें तो सेल्फ प्रिपेयर कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग ले सकते हैं, जो कि वाईसीबी की सर्टिफिकेशन की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। वेराज इन योगा अलायंस इट इज मैंडेटरी टू डू दिस ट्रेनिंग अंडर एन इंस्टीट्यूट। आपको इंस्टीट्यूट में जाके वहां पे रह के इन हाउस ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ता है, विच इज ऑफ 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, इट वैरीज आप कौन सा सर्टिफिकेट कर रहे हैं, 200 आवर्स का, 400 आवर्स का। तो बेसिकली आपको उतने आवर्स जो है वो उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बताने हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, एंड देन यू गेट द सर्टिफिकेट। यहाँ पर कुछ एग्जामिनेशन प्रोसेस इस तरह से नहीं रहता है। नाउ कम्स द लास्ट पार्ट रिगार्डिंग द फीस, जो कि हमारा वाईसीबी का है। अब वाईसीबी की कोचिंग अगर आप ले रहे हैं, तो इंस्टीट्यूट अगर फीस चार्ज कर रहा है तो इट्स अ डिफरेंट, मतलब उसका हर ऐसा कुछ स्टैंडर्ड नहीं है उस फीस के लिए, वो आप इंस्टीट्यूट के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं, जो भी आपको रेलेवेंट लगे। बट इसमें जो है हम लोगों का फीस सेट रहता है, वो है रजिस्ट्रेशन फीस और एग्जामिनेशन फीस। रजिस्ट्रेशन फीस लेवल 1 एग्जाम का अराउंड कुछ 500 है, लेवल 2 का 1000 है, लेवल 3 का 1500, लेवल 4 का 2000 अप्रोक्सीमेटली, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। एंड एग्जामिनेशन फीस ऑल्सो लेवल 1 का स्टार्ट फ्रॉम 2000 टू 3000, 3000 टू 4000 नेक्स्ट लेवल का, लाइक दैट। तो अगर आप लेवल 1 कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2500 टू 3000 आपके फीस आएगा, एंड इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद द लेवल। वेराज इन योगा अलायंस में जो है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंस्टीट्यूट, आप कौन से इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं, कितने आवर्स का सर्टिफिकेशन कर रहे हैं।
सो इट मोस्टली एवरेज जो इसका फीस अराउंड रहता है, इट इज अराउंड 28,000 to 40,000 to 50,000 एज वेल. एंड देयर इज वन मोर डिफरेंस रिगार्डिंग दी वैलिडिटी ऑफ सर्टिफिकेट. जो योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड का सर्टिफिकेट रहता है, इट इज वैलिड फॉर 5 years. 5 years के बाद आपको दोबारा से री एग्जाम देना पड़ता है, एंड देन आफ्टर द री एग्जामिनेशन योर सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम. वेराज योगा अलायंस में क्या रहता है, आपको एनुअली सर्टिफिकेट को फीस, कुछ एनुअल फीस देके सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाना पड़ता है. तो ये आपको हर साल कुछ फी पे करना होगा सर्टिफिकेट रिन्यू करवाने के लिए. वाईसीबी में ऐसा नहीं है. वाईसीबी में वो सर्टिफिकेट फर्स्ट टाइम 5 साल के लिए वैलिड है, उसके बाद एग्जाम के बाद इट इज वैलिड फॉर लाइफ टाइम. तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया योगा अलायंस और वाईसीबी के बीच में. अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं इससे रिलेटेड, सो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं. एंड विद दिस आई होप कि आप लोग डिसाइड कर पाएंगे कि विच सर्टिफिकेशन इज सुटेबल फॉर यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी.